मानपुर ब्लॉक अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम मदनवाड़ा में बड़ी संख्या में जुटकर आदिवासियों व क्षेत्रीय ग्रामीणों ने आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी पर चर्चा की। वहीं गिरफ्तारी पर विरोध भी जताया। यहां बस्तर समेत मोहला मानपुर इलाके के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे रहे। घंटों बीच सड़क बैठकर उद्बोधनों के जरिए गिरफ्तारी पर विरोध जताया गया। वहीं पुलिस या कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों ने इस दरमियान साफ तौर पर अपनी मांग बुलंद की कि एक अन्य पक्ष जिसमें भाजपा नेता राजू टांडिया व अन्य शामिल हैं, उक्त पक्ष के खिलाफ भी थाने में मामला दर्ज है। ऐसे में उक्त दूसरे पक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दरमियान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय आदिवासी जन व क्षेत्रवासी ग्रामीण जन मौजूद रहे। क्या कहा उन्होंने, जानते हैं। बताएं कि ये क्या आंदोलन है, क्या मांग है आपकी? आंदोलन नहीं है। अभी विगत कुछ दिनों में आचार संहिता के दौरान सुरजू टेकाम जी को यहाँ से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लगभग 2020 और 23 का केस है। ये दो पक्षों में आपसी मतभेद हुआ था और दोनों पक्षों के खिलाफ FIR हुआ था। पर 3 साल के बाद इस मुद्दा को गरमाया गया और गरमाने के बाद में विपक्षी पक्ष के द्वारा दबावपूर्ण व्यवहार के साथ में इसको उठा लिया गया है। तो सभी जनता का मांग है कि अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो दोनों पक्षों के साथ समान रूप से हो। और हम न्यायालय की हर चीज़ों को मानते हैं। हम न्यायप्रिय लोग हैं और सभी आम जनता चाहती है कि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष मैंने जहां तक देखा है कि राजू टांडिया जी का भी नाम उसमें है। उनके खिलाफ भी कुछ FIR हुआ है, पर अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई है किसी जनता को कुछ भी नहीं पता है। अभी यहाँ पे प्रशासन से कोई आए, बातचीत कुछ हुई किसी से? प्रशासन से आए थे तो SDOP साहब आए थे, एडिशनल SP आए थे। तो हमने अपना पक्ष रखा, हम दूसरे के पक्ष क्यों रखे? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। जो भी है एक कानून के दायरे में है, उस कानून का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और हम लोग भी आशा करते हैं कि जितनी जल्दी बेल हो जाए आप लोग कानून का सहारा लेके आगे जाइए। मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कोई आंदोलन संभावित है? अभी इस बारे में हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम न्यायालय के अनुरूप ही जाएंगे। उसके बाद जैसा कुछ भी नहीं हो पाता है तो सभी जनता मिलके एक फैसला करेगी। पर अब जब तक चुनाव है शांतिपूर्ण हम सभी चुनाव को संपन्न करवाएंगे। ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। घंटों बीच सड़क बैठकर ग्रामीण चर्चा के साथ साथ सुरजू टेकाम की अचानक ऐन चुनाव के वक्त हुई गिरफ्तारी पर विरोध जताते रहे। इस बीच जिले के एडिशनल SP व मानपुर SDOP मौके पर पहुंचे। पुलिस अफसरों व ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। तदुपरांत ग्रामीण बमुश्किल सड़क से बैठक खत्म कर हटे। क्या कहा इस मसले पर एडिशनल SP विवेक शुक्ला ने, जानते हैं। ये बैठक थी क्षेत्रवासियों की, किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पे? ये बीच में एक गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर ये बैठक मदनवाड़ा के और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। उसमें कुछ बिंदुओं पर उन्हें भ्रांतियाँ थी जिन्हें हमने दूर किया है और बताया गया है कि कोई भी गैर कानूनी कार्य इसमें नहीं है। कानूनन उनकी गिरफ्तारी की गई क्योंकि इसमें FIR पंजीबद्ध था 2 मामलों में, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो भी इसके तहत आगे की कानूनी कार्यवाही जो है पुलिस विवेचना के दौर में जो करना होता है, जो जिसके लिए आबद्ध है, वो कार्रवाई पुलिस कर रही है। और उनको ये बताया गया कि आप लोग भी स्वतंत्र हैं इसमें अपने हिसाब से आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको करने के लिए, उससे वो संतुष्ट हुए हैं। और उस प्रकार उसके बाद वो जो बैठक उनकी जो थी वो समाप्त हुई। अभी खत्म हो गया है, सब सहमति दे दिए हैं कि अभी नहीं करेंगे कुछ भी बैठक होगा? जी हाँ, जी हाँ। ठीक सर, थैंक यू। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी के विरोध में जो चिंगारी बस्तर में उठी थी, वो चिंगारी अब मानपुर इलाके में भी सुलगने लगी है। इस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ग्रामीण जन मदनवाड़ा में बीच सड़क बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी का विरोध सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि एक अन्य पक्ष के विरुद्ध भी FIR दर्ज सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में शासन प्रशासन दोनों पक्ष पर कार्रवाई सामने लाकर दिखाए। ग्रामीणों की ओर से साफ तौर पर आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी का विरोध देखा जा रहा है। आगे ये विरोध किस तलक जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आगे भी आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ।